ईरान में इस टाइम पर एक मैसिव लेवल का प्रोटेस्ट चल रहा है एंड यहां पर भी फ्रंट लाइन प्रोटेस्टर्स में जेनजी प्रोटेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी है कि ईरान ने नेशन वाइड इंटरनेट के ऊपर शटडाउन यहां पर लगा दिया है। अभी सेम सिचुएशन कुछ महीनों पहले नेपाल में हुई थी एंड उसके बाद नेपाल में क्या हुआ था ये भी आपको अच्छे तरीके से याद है। फिर पहले आपको दिखाना चाहता हूं किस लेवल का प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। सड़कों के ऊपर लोग लाखों की तादाद में यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे एंड किसी एक दो नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर शहर में यही सीन्स देखने को मिल रहे हैं। अभी प्रोटेस्ट जो ये आजकल नहीं बल्कि 12-13 दिन पहले 28 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था। तेहरान के एक बाजार में स्टार्ट हुआ था प्रोटेस्ट एंड वहां के ट्रेडर्स और बिजनेसमैन ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया जहां पर उन्होंने ये कहा कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, वहां की करेंसी के डाउनफॉल की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर ये प्रोटेस्ट बढ़ते चले गए यहाँ पे। अब खैर ईरान की इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, इसके बारे में कुछ रियल नंबर्स भी आपको यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ईरान के फ्लैग को यहाँ पर फाड़ने का काम किया जा रहा है। डेथ टोल जो है 38 हो चुका है। इनफैक्ट अभी की जो रिसेंट न्यूज है उसमें 45 बताया जा रहा है डेथ टोल एंड इसमें काफी सारे बच्चों को भी मारा गया है। अब ये डेथ टोल किस चीज का है? एक्चुअली में प्रोटेस्ट मैसिव लेवल का चल रहा है एंड वहां की अथॉरिटीज जो है वो प्रोटेस्टर्स के ऊपर एक क्रैकडाउन कर रही हैं। प्रोटेस्टर्स को पकड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है एंड इस वजह से भी ये प्रोटेस्ट और ज्यादा बड़ा होता चला जा रहा है। अब इस बात से बहुत सारे लोग इनकार कर रहे हैं कि किसी के ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हैं और ऑथेंटिक सोर्सेज से वायरल हैं जहां पर साफ गन शॉट्स की आवाज सुनाई दे रही है। इस वीडियो में क्लियरली प्रोटेस्ट नजर आ रहा है, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, पीछे से गन शॉट्स की आवाज आ रही है। तो डेफिनेटली क्रैकडाउन तो यहाँ पर हो ही रहा है एंड क्योंकि इस क्रैकडाउन में लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे भी मारे जा रहे हैं, इस वजह से और ज्यादा लोगों का वहां पर खून उबल रहा है। इनफैक्ट प्रोटेस्ट के अंदर सरकारी बिल्डिंगों को जलाने का काम किया जा रहा है। वहां के सुप्रीम लीडर के अगेंस्ट यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, डेथ टू द डिक्टेटर यहाँ पर बोला जा रहा है एंड क्योंकि ये बात वहां की सरकार मान चुकी है कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत तगड़ी चल रही है ईरान के अंदर, तो ये बात कह देना कि ये किसी और देश की कॉन्स्पिरेसी के लोग हैं या फिर किसी और के फॉलोअर्स हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। डेफिनेटली इसके अंदर बहुत सारे जेन्युइन प्रोटेस्टर्स भी होंगे, लेकिन इसके पीछे एक और एंगल है जो भी आपको बताने वाला हूं। 90 सिटीज से भी ज्यादा ये प्रोटेस्ट स्प्रेड हो चुका और डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कूद चुके हैं। भाई साहब कहां से तेल चाहिए इसको मुझे समझ में नहीं आ रहा एंड क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कूद चुके हैं इसी वजह से यहां पर कॉन्स्पिरेसी की बातें भी चल रही है। क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये दिखाने से पहले आपको दिखाना चाहता हूं खामेनी की अपनी बर्थ प्लेस पे भी यहां पर काफी तगड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। खामेनी की अपनी बर्थ प्लेस पे यहाँ पर सुप्रीम लीडर के अगेंस्ट नारेबाजियां करी जा रही हैं एंड ये सिर्फ एक नहीं, ऐसी दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं। अब आपको दिखाना चाहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप चाचा यहाँ पर कूद चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर ये सब नहीं रुका। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर प्रोटेस्टर्स के ऊपर क्रैकडाउन को नहीं रोका गया, उनके मारने को नहीं रोका गया, तो हम इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे एंड इसकी वजह से भी यहाँ पर पीछे से बू आ रही है कि कोई कॉन्स्पिरेसी तो चली रही है। इसके अलावा जेडी वैंस भी कह रहे हैं वी स्टैंड बाय ईरानियन पीपल हु आर एडवोकेटिंग फॉर देयर राइट्स। अब डेफिनेटली राइट्स के लिए तो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस के इरादे यहाँ पर बहुत ज्यादा नेक है? अब आपको दिखाना चाहता हूँ इकोनॉमिक सिचुएशन एक्चुअली में है क्या एंड क्या इस पे प्रोटेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इन्फ्लेशन रेट 48% पे यहाँ पर पहुंच चुका है। 72% फूड प्राइसेस हाइक हो चुके हैं, शॉर्टेज हो चुकी है एसेंशियल्स की यहाँ पर। इनफैक्ट यूएसडी के सामने रियाल की वैल्यू भी यहाँ पर काफी ज्यादा गिर चुकी है। गवर्नमेंट इसके रिस्पांस में ये कह रही है कि हम रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे और कुछ जगहों पर कैश रिलीफ की भी यहाँ पर बात करी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ वही सरकार प्रोटेस्टर्स के ऊपर क्रैकडाउन कर रही है, आंसू गैस छोड़ रही है, उनके ऊपर फायरिंग करने का काम कर रही है। ये हिपोक्रेसी आखिरकार क्यों? अब इसके बीच में ईरान के एग्जाइल्ड प्रिंस पहलवी का आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं एंड इससे आपको समझ में आएगा। पहलवी यहां पर ट्वीट करते हैं एंड लिख रहे हैं यहाँ पर मिलियंस ऑफ इरानियंस डिमांडेड देयर फ्रीडम टुनाइट। साथ में डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर भर भर के धन्यवाद किया जा रहा है। अब रिजा पहलवी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में गिरे चले जा रहे हैं, इससे साफ ये बात पता चल रही है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ अमेरिकन कनेक्शन जरूर है। डेफिनेटली लोग परेशान हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, लेकिन उस इकोनॉमिक क्राइसिस को अमेरिका यहाँ पर यूज भी कर रहा है, ये भी सच्चाई है। इसी के बीच में ईरान के टॉप जज ये कह रहे हैं ये जो राइटर्स हैं इनके पीछे यूएस और इजराइल का हाथ है। मेरे हिसाब से दोनों ही चीजें जो हो रही हैं वो यहाँ पर गलत है। लोग परेशान हैं, उनको कोई नहीं देख रहा। एक तरफ अथॉरिटीज जो है वो गलत कर रही है, दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर के गलत तरीके से यहाँ पर घुसने
सोचने की कोशिश कर रहा है। अब इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे पहलवी का एंगल बताया जा रहा है। पहलवी के जो पिताश्री थे ये एक्चुअली में ईरान पे राज करते थे एंड इनको एक वेस्टर्न मोनार्क के तरीके से देखा जाता था। ईरान में 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया और वहां पर तख्ता पलट गया एंड अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि क्या फिर से वहां पर कोई 1979 की तरह रेवोल्यूशन तो नहीं आने वाला। अब यहां पर 1979 की तरह तख्ता पलट होने वाला है या फिर नहीं, आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो मैसिव लेवल के प्रोटेस्ट चल रहे हैं ईरान के अंदर, ये कोई अभी नहीं हुआ है। 2-3 साल पहले भी मैसिव लेवल के प्रोटेस्ट हुए थे ईरान में, जिस टाइम पर हिजाब को लेकर काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। एक 22 साल की प्रोटेस्टर महसा अमीनी, इनकी कस्टडी में डेथ हो गई थी एंड इसके बाद भी एक मैसिव लेवल का प्रोटेस्ट हुआ था, लोग सड़कों पे निकल आए थे, बट उसके बाद कोई तख्ता पलट देखने को नहीं मिला। लेकिन इसी के साथ हमारे को ये एंगल भी देखना पड़ेगा कि सेम चीज नेपाल में भी कुछ दिन पहले हुई और इंटरनेट इसी तरीके से वहां पर भी बैन कर दिया गया था। तो क्या यहां पर भी सेम सिचुएशन तो नहीं होने वाली? अब अमेरिका ने यहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए वार्निंग दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर डोनाल्ड ट्रंप, भाई ये आदमी पूरी तरीके से दिमाग से पैदल हो चुका है। एक तरफ ये दिखाता है कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे, घुस जाएंगे तुम्हारे देश के अंदर, किडनैप कर लेता है किसी राष्ट्रपति को। दूसरी तरफ ये कहता है मुझे यहां पर नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला एंड ये चीज फिर से यहां पर हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली नॉर्वे को एक इंटरव्यू में क्रिटिसाइज किया और ये कहा है कि मुझे क्यों नहीं दिया गया नोबेल पीस प्राइज। अबे 4 दिन पहले तूने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, अब तू ईरान के ऊपर अटैक करने की बातें कर रहा है, उसके बीच में पीस प्राइज भी चाहिए। ये आदमी पागल है पूरा, यहां वाले से भी ज्यादा। इसी के बीच में एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं एंड डेफिनेटली कुछ तो यहां पर चल रहा है। वैसे तो सोशल मीडिया पे वर्ल्ड वॉर 3 की बातें भी चल रही है कॉन्स्पिरेसी के साथ। अब वर्ल्ड वॉर 3 नहीं, लेकिन कुछ तो है, क्योंकि यूएस ने यहां पर विड्रॉ कर लिया 60 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से एंड इसमें से बहुत सारी यूएन की बॉडीज भी है। इनफैक्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया लीड करता है फ्रांस के साथ मिलकर के, उससे भी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जिट मार दिया है। इन ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट मारने के बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का भी स्टेटमेंट आया। वो ये कह रहे हैं कि यूएस इज ग्रेजुअली टर्निंग अवे फ्रॉम अलाइज एंड ब्रेकिंग फ्री ऑफ इंटरनेशनल रूल्स, यानी कि धीरे धीरे यूएस अपने दोस्तों से अलग हो रहा है और इंटरनेशनल रूल्स जो है उनकी भी यहां पर धज्जियां उड़ाने का काम कर रहा है यूएस। अब रशिया से लेकर चाइना से लेकर यूरोप, सब लोग इस टाइम पर यूएस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को कॉल आउट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की आरती करने के बाद गाने बना रहे हैं, घरे से उठा लेबूगे। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पर एक सिरफिरे डिक्टेटर की तरह, एक बुली की तरह एक्ट कर रहा है और हमारे को भी बुली कर रहा है यहां पर। लेकिन फिर भी 56 इंच का कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा किसी भी चीज के। 56 इंच अभी जरा दुबके हुए हैं चूहे के बिल में। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और काफी सीरियस बातें हो गई, थोड़ी सी यहां पर सेलिब्रेशंस करना चाहता हूं। अब तुम लोग पूछोगे सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है, पांगड़ा किस लिए कर रहा हूं यहां पर मैं? सेलिब्रेशन हो रहा है मेडिकल कॉलेज के लिए। मेडिकल कॉलेज खुलने के लिए नहीं, मेडिकल कॉलेज के बंद होने के लिए सेलिब्रेशन हो रहा है। तो रिसेंटली हुआ यहां पर कि कटरा में एक मेडिकल कॉलेज है एंड इसी साल पहली बार एमबीबीएस की कुछ सीट्स वहां पर अलॉट हुई थी एंड इस मेडिकल कॉलेज का नाम है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज। अब रिसेंटली यहां पर कुछ एमबीबीएस की सीट्स अलॉट हुई थी एंड नीट के एग्जाम से यहां पर पहली बार पहले बैच के बच्चे पढ़ने वाले थे डॉक्टर की पढ़ाई। लेकिन उससे पहले राइट विंग के लोगों को इसकी भनक पड़ गई और आ गए यहां पर मेडिकल कॉलेज बंद कराने के लिए। यहां पर बात होती है कि नेहरू ने कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस खुलवाए, लेकिन दूसरी तरफ यह भी बात होनी चाहिए कि मोदी जी कौन कौन से बंद करवा रहे हैं। अब यहां पर राइट विंग आउटफिट्स निकल कर आए, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये जो 50 सीटें अलॉट हुई हैं इस मेडिकल कॉलेज को, इसमें 42 मुस्लिम स्टूडेंट्स को भर्ती कर दिया गया और सिर्फ 8 ही हिंदू स्टूडेंट्स को यहां पर लिया गया। इस वजह से इस मेडिकल कॉलेज को यहां से बंद करो। अब इस चीज के ऊपर काफी सारे प्रोटेस्ट होने शुरू हुए एंड इन प्रोटेस्ट के बाद कल एनएमसी की तरफ से डिसीजन सामने आया कि इस मेडिकल कॉलेज की जो एक्रेडिटेशन है उसको कैंसिल कर दिया गया है। मतलब वो कॉलेज जिसमें वहां के बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहां के लोगों का ही शायद आगे चल के इलाज करते, अब वो कॉलेज बंद हो चुका है पूरी तरीके से। अब इस राइट विंग ग्रुप का नाम है संघर्ष समिति ग्रुप एंड इन्होंने काफी बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया एंड यही लोग इस टाइम पर यहां पर डांसबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ये जो एडमिशंस हुए थे, ऐसा नहीं है कि उस कॉलेज ने लोकली किसी बच्चे को जाकर पकड़ लिया, बुला लिया। नीट के थ्रू ये एडमिशंस हुए थे और नीट जो है हमारे देश की सरकार कराती है। नीट का एग्जाम दिया, उसमें रैंकिंग आई, उसके बाद काउंसलिंग हुई और उसके बाद इन बच्चों को ये कॉलेज मिला। अब प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये थी कि 42 मुस्लिम बच्चों की भर्ती हो गई, सिर्फ 8 ही हिंदू बच्चे हैं। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये आईटी सेल वाले कहते रहते हैं कि मुसलमान पंचर जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर तो भैया कुछ और ही सीन चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर किस वजह से एक्रेडिटेशन कैंसिल किया गया? एनएमसी ने यह कहा कि बेसिक क्राइटेरिया को इस कॉलेज के द्वारा मीट नहीं किया गया था, इसलिए हम इनका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। मतलब नफरत फैलानी भी है लेकिन कागजों पे अपने आप को बचाना भी है,
क्योंकि भैया अगर इस तरीके से खुलेआम नफरत फैलाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मिडिल ईस्ट में हमारे खिलाफ ही नफरत फैलने लग जाए। एंड एक बार जरा अपने आप से सवाल पूछो, आखिरकार हमारे देश को कौन चला रहा है? सरकार चला रही है या फिर राइट विंग ग्रुप्स चला रहे हैं? थोड़े दिन पहले राइट विंग ग्रुप्स डिसाइड कर रहे थे कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस कैसे होंगे, फॉरेन पॉलिसीज बना रहे थे राइट विंग ग्रुप्स, एंड अब यही राइट विंग ग्रुप्स डिसाइड कर रहे हैं कि कहां पर कौन सा मेडिकल कॉलेज बनेगा और कहां पर कौन सा बंद होगा। ये हमारे देश की मिनिस्ट्रीज या फिर पीएम डिसाइड नहीं कर रहे। अब एक तरफ यहां पर बीजेपी बात करती है कि न्यू इंडिया बना देंगे, डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है मोदी जी के अंडर, एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। जरा आप मुझे खुद बताओ ये बात कि मेडिकल कॉलेज बंद होने से कौन सा डेवलपमेंट होता है देश का? यहाँ मतलब बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए पटाखे। चलिए ना, इस बार 50 में से 40 कश्मीर से आए, 1-2 साल के बाद ये 50 सीटें जो हैं ये 400 सीटें बन जाती। उन 400 सीटों में मुमकिन है 200-250 बच्चे जो हैं जम्मू के होते। आज वो बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज की सीट उनको मिलेगी नहीं। राइट विंग ग्रुप्स ने हमारे देश को इस टाइम पर डमनेस का एपिटोम बना दिया है। ऐसी ऐसी डम हरकतें होती हैं कि रोज देखकर लगता है कि भैया इससे डम क्या हो सकता है, लेकिन अगले दिन कुछ उससे भी ज्यादा डम कर देते हैं ये लोग। बट मेरे हिसाब से ऐसे मैटर्स में सरकार को इंटरवीन करना चाहिए एंड सरकार को एटलीस्ट यहां पर अपनी स्पाइन दिखानी चाहिए। किसी राइट विंग लेफ्ट विंग के आगे झुकना नहीं चाहिए। ऐसे प्रेशर्स में आके हमारे देश की डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहले यहां पर बड़ी मुश्किल से कोई मेडिकल कॉलेज बन रहा है, दरभंगा वाला एम्स तो अभी तक बन के नहीं दिया, एंड दूसरी तरफ जो बन रहे हैं उसमें अगर कुछ सीट्स यहां पर अलॉट हो रही हैं उसको भी यहां पर राइट विंग लोग आके बंद करके चले जा रहे हैं। एंड अल्टीमेटली ऐसी मेंटालिटी के लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आपको मेडिकल कॉलेजेस में घुसना है, आप चाहते हो कि यहां पर मुस्लिम्स ना हो, तो आप अपने बच्चों को बोलो ना पढ़ाई करें। अपने बच्चों को तो आप यहां पर तलवार पकड़ाने का काम कर रहे हो, एंड दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि आपके बच्चे मेडिकल कॉलेज चले जाएं उसके बाद। ऐसे सेम चीज कैसे हो सकती है? इनफैक्ट मेडिकल कॉलेज की तरफ से पता चला कि और किसी हिंदू कैंडिडेट ने ऑप्ट ही नहीं करा था इस कॉलेज के लिए, एंड इस वजह से बाकी की 42 सीट यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट्स को दी गई, लेकिन नहीं, यहां पर बंद करा दिया। अब 42 मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ेंगे इस कॉलेज के अंदर, लेकिन 8 हिंदू बच्चे भी तो नहीं पढ़ेंगे। अपने आप ही हिंदुओं के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हिंदुओं को बांग्लादेश से तो बचा लोगे, लेकिन हिंदुओं को राइट विंग से कौन बचाएगा? बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। अब सच में थोड़ी सी यहां पर लाइट हार्टेड बातें करते हैं। एक कॉमेडियन से मिलवाना चाहता हूं आपको, इनका नाम है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता ने फिर से हिस्ट्री बदलने का काम किया। करतारपुर कॉरिडोर को करतार सिंह कॉरिडोर यहां पर बुलाया जा रहा है। एंड सबसे बड़ी आयरनी की बात यहां पर यह कि 2 दिन पहले ये अतिशी को टारगेट कर रहे थे कि अतिशी ने सिख धर्म का यहां पर मजाक उड़ाया। 2 दिन बाद खुद ये बोल दिया। पूरे पंजाब के लिए जो जो कार्य किए गए, मोदी जी ने करतार सिंह कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर जो खोला, मोदी जी की तारीफ करते करते सिख धर्म का इतना बड़ा यहां पर अपमान कर दिया गया कि करतारपुर कॉरिडोर को करतार सिंह यहां पर बुलाया जा रहा है। और आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिस टाइम पर दिल्ली में पोल्यूशन का बहुत बड़ा इशू चल रहा था, सब उसके बारे में बात कर रहे थे। रेखा गुप्ता गुरुद्वारे विजिट करके उसकी फोटोज डाल रही थी कि देखो मैं तो सिखों की कितनी प्रो, कितनी हितैषी हूं। इसी के साथ रेखा गुप्ता ने बुलेट ट्रेन भी यहां पर चलवा दी। आपको नहीं पता, लेकिन चल गई है बुलेट ट्रेन। आज ही ट्रेन भी चालू की पिता ने ना, बुलेट ट्रेन जो हमारी दिल्ली तक जा रही है, आज वो भी चालू हुई। सब कुछ है मोदी जी के राज में, जो उन्होंने देश में ईमानदारी से, सब कुछ है मोदी जी के राज में, उन्होंने ईमानदारी से किया है सब कुछ। यहां पर रेखा गुप्ता ने बुलेट ट्रेन का अनाउंसमेंट कर दिया। मोदी जी सोच रहे होंगे दिल्ली में बैठकर, है मैंने कब लॉन्च करी बुलेट ट्रेन? सोचो, ऐसे ऐसे नमूनों को बीजेपी ने कोई मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर बना रखा है, वो भी हमारे देश के कैपिटल का। जिन लोगों को इतनी बड़ी बड़ी चीजों के नाम नहीं पता, जिनको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन रोज की नहीं पता, वो यहां पर दिल्ली चला रहे हैं। पोल्यूशन कैसे कब होगा ये आप और मैं खुद ही समझ सकते हैं इसके बाद। इसी लाइटर नोट पे इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। आपका इन सब चीजों के बारे में क्या सोचना है? आपके हिसाब से क्या ईरान में तख्ता पलट होगा या फिर नहीं होगा? कटरा के मेडिकल कॉलेज के बारे में आपका क्या सोचना है? एंड साथ ही रेखा गुप्ता के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। लाइक तो आपने कर ही दी होगी अब तक वीडियो, है ना? नहीं करी? अरे किस चीज की वेट कर रहे हो? लाइक करके सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन भी दबाना। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।